जिस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करता था और उसके पति के साथ भी मेरे नाजायज संबंध हैं। हम गेट के पीछे तीनों एक प्रेमी की तरह रहते और हम गेट के बाहर तीनों एक दोस्त की तरह। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कि कैसे हमने अपने उस ट्रिपल रिलेशनशिप को फेस किया। ये कहानी है एक ट्रिपल रिलेशनशिप की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिपल रिलेशनशिप होता क्या है। उस रिलेशनशिप में 3 बंदे ऐड होते हैं, एक लड़का 2 लड़की, 2 लड़के 1 लड़की, या तीनों सेम ही होते हैं। तो शुरू करता हूँ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। करता हूँ मैं आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं एक ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ गया जो एक शादीशुदा थी, परंतु उसका जो हस्बैंड था वो एक समलैंगिक था और उनकी जो शादी थी दोनों की, वो शादी एक फर्जी शादी थी। यही वजह है मैं उसके रिश्ते में बना रहा और मैं ये नहीं जानता था शुरू में कि अब मुझे उसके हस्बैंड के साथ भी चक्कर चलाना पड़ेगा। दरअसल हम तीनों समाज के सामने दोस्त हैं और गेट के पीछे हम तीनों प्रेमी हैं। दरअसल मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और मैं उस जिम ट्रेनर में सबसे बेस्ट जिम ट्रेनर हूँ और मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ऐसा भी क्यों ना हो, उस काम करने की वजह से मैं अब अपनी लाइफ से और अपने आप से भी प्यार करने लगा हूँ। मैंने अपने जिम में बहुत सी लड़कियों को ट्रेनिंग दिया, उनकी अच्छी अच्छी मसल्स बनवाई है, परंतु एक लड़की ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अगर मैं एक वर्ड में उसको एक्सप्रेस करूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो मैं कहूँगा वो उत्सुक, सुंदर और एक जिज्ञासु लड़की थी। और उसने मुझे ट्रेनर के रूप में चुना और मैं उसको ट्रेनिंग देता था और उसकी हेल्प करता था जिम के वर्कआउट में और मुझे भी काफ़ी मज़ा आता था उसके साथ काम करके। जब मैं उसकी मदद करता था वर्कआउट करने में तो मैं भी काफ़ी अच्छा महसूस करता था और वह अपना वर्कआउट कभी भी मिस नहीं करती थी। और यही वजह है कि मैं उसके चमचमाते हुए खूबसूरत चेहरे की तरफ, उसके व्यक्तित्व की तरफ खिंचा चला गया। और कुछ ही टाइम में हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और वो मुझसे अपनी हर एक चीज़ के बारे में बात करती थी, वो मुझसे हर एक चीज़ शेयर कर देती, जिस वजह से मैं भी उससे अपनी हर एक चीज़ शेयर करता था। और यही नहीं दोस्तों, उसने मेरे साथ अपना चीट मील भी शेयर किया और इसी वजह से मैं उससे प्यार करने लगा और मुझे एहसास हुआ उस टाइम पर कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो मैं तो उसके प्यार में पागल हो चुका बुरी तरह से। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए उसके प्यार में तैयार था और वो भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी। और वो शादीशुदा है, ये बात मुझे काफ़ी टाइम बाद पता लगी। और जब वो मेरे जिम में आई थी सेशन के लिए और वर्कआउट करने के लिए, तब उसके हाथ में ना तो कोई रिंग थी, ना ही गले में मंगलसूत्र था और ना ही वो शादीशुदा लग रही थी। तो मुझे ये नहीं पता लगा कि वो शादीशुदा है और जिस वजह से मैं उसकी तरफ खिंचता हुआ चला गया। दरअसल अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान रहे थे, पहचान रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा टाइम एक साथ व्यतीत करने लगे थे और एक साथ रहने लगे थे। और इसी वजह से हम जिम के बाहर भी अब आपस में मिलने लगे और डेट भी प्लानिंग करने लगे। और बट मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने कभी अपनी फीलिंग्स को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं किया। और हम दोनों अपनी लाइफ में एक साथ आगे बढ़ रहे थे और तभी उसने मुझे एक सीक्रेट बताया और उसकी लाइफ का वो सबसे बड़ा सीक्रेट था। उसने मुझे बताया कि वो एक शादीशुदा है और जो उसका हस्बैंड है वो एक समलैंगिक है और जो हम दोनों की शादी है वो पूरी तरह से फर्जी है, मतलब फ्रॉड शादी है, ये केवल दिखावटी की शादी है। उन दोनों ने ये शादी इसलिए की थी ताकि जो सोसाइटी है और सोशल है और समाज है उसके प्रेशर से बचने के लिए, ताकि वो बाद में किसी लड़के के साथ डेट कर सके और उसका हस्बैंड भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य लड़के के साथ डेट पर जा सकता था। शादी के बंधन में बंधने के बाद उन दोनों की पाबंदियां नहीं थी, क्योंकि वो एक दिखावटी शादी थी ताकि सोसाइटी के प्रेशर से बचा जा सके। और एक दिन उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। मैंने देखा कि उनका घर काफ़ी बड़ा है और घर में काफ़ी ज़्यादा बेडरूम है और उन दोनों का बेडरूम अलग अलग है। तब मैं उसके हस्बैंड से पहली बार मिला और उसके बाद हम तीनों ने साथ में बैठकर डिनर भी किया और उसके बाद हम दोनों ऑफिशियली डेट करने लगे। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती भी की और उसके साथ बिताया हुआ वो हर पल मुझे आज भी अच्छे से याद है और वो मुझे अच्छा फील कराता है अगर आज भी मैं उन बातों के बारे में सोचता हूँ तो। और अब हम दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताने लगे, काफ़ी अच्छा टाइम हम दोनों स्पेंड करने लगे। तब मैंने महसूस किया और मैंने देखा कि उसका हस्बैंड भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि हम दोनों एक अच्छा टाइम और एक अच्छी डेट प्लान करते हैं और एक साथ टाइम बिताते हैं। जिस वजह से उसके पति को मुझसे जलन होने लगी और वो अपनी फीलिंग्स को, जेलस वाली फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहता था। वो हमेशा ख़राब मूड में ही रहता था, जिस वजह से वो छिपाने की कोशिश करता था, परंतु वो उन पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना ही छिपा सकता था ज़्यादा टाइम तक। और एक दिन वो हमारे पास आया और जहाँ पर हम दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे
तो उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे और मेरी पत्नी के बीच में रहो, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता और मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ जब तुम दोनों एक साथ रहते हो, और मुझे बहुत ही बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। और मैं अपने लवर्स को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अपने लवर्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और उसके बिना मैं अधूरा फील करता हूँ, तो मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकता था। और इसी बीच मेरी लवर्स ने मुझसे कहा कि वो उसके पति पर भी ध्यान दें। और ये सब सुनकर मैं काफ़ी तरह चौंक पड़ा कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ कैसे रह सकता हूँ। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसकी पति की ज़रूरतों को भी पूरा करूँगा तो हम साथ में अच्छे से रह सकते हैं, जिस वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तब उसने मुझसे ये कहा तो मैं काफ़ी टाइम तक तो चुपचाप बैठा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या कहूँ। और अब इस टाइम पर मुझे एक ऑप्शन चुनने की ज़रूरत थी कि मुझे क्या करना है आगे, या मुझे उसके पति की ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहिए या फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं उससे दूर इसलिए भी नहीं होना चाहता था कि मेरे पास अपना खुद का कोई घर नहीं था, और मैं रेंट पे करना नहीं चाहता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है दिल्ली में। और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे रिश्ते भी काफ़ी अच्छे से चल रहे थे और लाइफ काफ़ी स्मूथली जा रही थी, और मैं यही सोच रहा था। तभी उसके पति ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसने पहले तो मुझे किस किया और फिर वो बाद में चला गया, और जब वो वहाँ से चला गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने मुझे किस कैसे किया। और बाद में मैंने उसके पति के सामने हार मान ली और घुटने टेक दिए, और मैं विवश हो गया, और तभी से हम तीनों एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी कि मैंने कैसे अपनी लवर्स के पति के साथ रिलेशनशिप में रहा और कैसे हम साथ रहे और कैसे हमने उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया। तो आई होप दोस्तों यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव टू ऑल ऑफ यू।